हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी लोग? एक बार फिर से सभी बच्चों का वेद अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों के एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया है और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और इस समय आप लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा सवाल होंगे कि किस तरीके से कैसे एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम इस तरीके से कर लें और हमारा स्कोर अच्छा हो जाए। तो आज सारे एजुकेटर आप लोगों के सामने खड़े हैं और सभी लोग अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को एग्ज़ाम में और बेहतर कर सकते हैं और आपने जो तैयारी करी है, जो उस जंग में लड़ने के लिए तैयारी करी हुई है, वो तैयारी किस तरीके से आपको उस जंग में जीतने के लिए मदद करेगी। तो शुरुआत करते हैं गौरी मैम से। गौरी मैम। हाँ, बिल्कुल। तो अब बच्चों, आज ये लास्ट डे है आपका प्रिपरेशन का। आप लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, हम सब ने आपका बहुत साथ निभाया है और आपने भी हमारा बहुत साथ दिया है, डेली क्लासेस ली है। तो एक स्ट्रैटेजी जो है, वो फाइनल स्ट्रैटेजी हम आज आपके लिए, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कल एग्जाम के लिए। तो वही एक एक करके हम सारे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग रेडी रहिए, बात करते हैं अदिति मैम के साथ। सो हेलो स्टूडेंट्स, भाई कल एग्जाम आ चुका है ऑलरेडी। बहुत ऐसा, जब मैं एग्जाम देने जाती थी ना, मुझे ऐसे धुक धुक होता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, क्या होगा। मैं समझ रही हूँ आप लोगों के संग भी ये हो रहा होगा, और उस चीज को कम करने के लिए यहाँ पे सारे एजुकेटर्स हैं। हम लोग कुछ ऐसी टिप्स आपसे शेयर करेंगे जो एग्जाम हॉल में आपको बहुत मदद करने वाली है और आपका डर थोड़ा सा कम करने वाली है। चलिए, थोड़ा लक्षिता मैम बच्चों के लिए प्लीज। जी, बच्चे डरे तो बहुत हुए हैं मैम, है ना? मैराथन्स भी हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत तैयारी हुई है और बहुत बढ़िया तैयारी हुई है, लेकिन जब आप जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो डर लगता है। बट डोंट वरी गाइज़, आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं ताकि आपके उस डर को कम कर सकें। आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे, कुछ बातें बताएँगे जिनसे जो आपका डर है ना, छूमंतर हो जाएगा। सो आज की वीडियो पूरी देखनी है और बहुत ख़ास वीडियो है ये। शुरू करें फिर? मैम ने कुछ शब्द कहे, उन पर मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम ने कहा कि डर लगता है और डर लगना बिल्कुल जायज़ है। जिस भी बच्चे ने तैयारी करी है, उसको डर लगेगा और जिसने तैयारी नहीं करी ना, वहाँ तुम देख लेना एग्ज़ाम में ऐसे खड़ा होगा बेटा, ऐसे छाती चौड़ के कि एकदम मेरे से को तो सब आता है। मेरे को तो पढ़े भाई लिखे जाएगा। हाँ, उसकी जब देखोगे ना, जब पेपर दे के भी बाहर आ जाएगा, वो तब भी उस टाइम होगा, "अरे! तेरे भाई ने तो पूरे करे हैं, फुल नंबर है, तेरा भाई का सिलेक्शन क्या है।" बात है! लेकिन बेटा उसके जो मन में और दिल में जो चल रहा होगा ना, वो तुम्हें कभी बयान नहीं करेगा। तो आप लोगों की तैयारी बिल्कुल रंग लाएगी अच्छे से। अब जो एक-एक बातें आपको बताई जाएँगी ना, अब उन पर फ़ोकस करना है और शुरुआत करते हैं लक्षिता मैम से। चलिए। क्या बात है! चलिए भाई, पेन क्या है? सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्या-क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो लेके जानी है। अगर आपने ये मिस कर दी, तो फिर आप बहुत पछताएँगे। सो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी आईडी, जो कि रहेगा, थोड़ा-सा इसको बढ़ा देते हैं। जी। जो कि रहेगा आपका आधार कार्ड। ठीक है, आपको स्कूल की आईडी नहीं लेके जानी है, आधार कार्ड ही लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद आपकी एडमिट कार्ड। इसके बिना तो आप घर से निकलिएगा भी मत। चाहे तो 10 बार चेक कर लीजिएगा, 100 बार चेक कर लीजिए, इसके बिना एंट्री आपको नहीं मिलने वाली है एग्जामिनेशन हॉल में। देन बात कर लेते हैं पेन की। ब्लू और ब्लैक पेन आपको लेके जाने हैं। ठीक है, वो भी कौन से भैया? बॉल पेन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए बिल्कुल। कोई भी रंग रोगन वाली बोतल, कोई भी चिट वाली बोतल आपके एग्जामिनेशन हॉल में अंदर नहीं जाएगी और फिर पेपर देते देते प्यास ही आपको लगती रहेगी। तो बेहतर है कि एक ट्रांसपेरेंट बढ़िया सी बोतल आप लेकर जाएं। और इसके अलावा अगर आप पाउच लेके जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट पाउच आप अपने साथ कैरी कीजिए। तो ये कुछ वो सामान है जो बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैडम ड्रेस क्या पहन के जाए, स्कूल की ड्रेस में चले जाए क्या? देखो भाई, पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, तो अपना आराम से टी शर्ट में, पजामे में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीन्स पहन के चले जाओ, नो इशू। शूज पहन लो, चप्पल पहन लो। बट हाँ, कोई फैशन शो नहीं है, तो खासकर लड़कियों, आपके लिए ये है कि कोई भी झुमके, चेन, अंगूठियां, ये सब नहीं पहन के जाने, क्योंकि वहां पर कोई भी फैशन नहीं होना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घड़ी के ऊपर आता है सवाल कि मैडम घड़ी कौन सी होनी चाहिए? तो डिजिटल वॉच घर पे रख के जाना और आपकी जो एनालॉग वॉच होती है ना, लेके जाओ, ताकि टाइम मैनेजमेंट में आपको वो बहुत सहारा देने वाली है। सो नेक्स्ट आइए अदिति मैम और बच्चों को बताइए।
बताते हैं भाई, बताते हैं कि क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको फॉलो करने हैं। जैसा कि भाई हमारी लक्षिता मैडम ने बोला है, लक्षिता मैडम ने क्या बोला है कि भाई एडमिट कार्ड लेके जाना है और क्या लेके जाना है, साथ ही साथ हमें आधार कार्ड लेके जाना है। तो ये 2 चीज़ें तो लेके जानी है, इसके बिना आपको हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो भाई ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्या-क्या बोला था हमें? एडमिट कार्ड, ठीक है? और साथ ही साथ आधार कार्ड। अब करना क्या है आपने? आपने करना ये है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन गलती से भी मिस नहीं होने चाहिए। इसमें आपको सारी डिटेल दी हुई है जो आपको एग्जाम में चाहिए। और जैसे ही इसके साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। चलिए भाई क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया जाए। तो भाई ये है आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारे दिए हुए हैं कि कितने सेक्शन है, कितने क्वेश्चन है, किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। वो आपको अभी फर्दर गाइडेंस मिलेगी, पर सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। साथ ही साथ एक बार अपना क्वेश्चन पेपर जब एग्जामिनर बोलेगा कि आपने चेक करना है, तो इसको ओपन करके आपने चेक करना है कि इसमें कोई भी पेपर लूज नहीं होना चाहिए, पेपर सील नहीं होना चाहिए। कोई पेपर ऐसा ना हो कि बाहर आ रहा हो, कोई पेपर फटा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई ध्यान से अपना सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ो और आगे बढ़ना है आपने ओएमआर की तरफ। और ओएमआर में कैसे डिटेल्स फिल करनी है वो आपको फर्दर बताएंगे अब गौरी मैम। लीजिए गौरी मैम, आपको हैंड ओवर। लाइक ठीक है, तो एक बार हम जरा बैटरी अपना चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हमें बात करनी है यहाँ पर। हाँ, ओके, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए उसके बारे में हमें बच्चों बात करनी है कि आपके पेपर में कितने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट्स में से आप किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे अपने पेपर का, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके 4 सब्जेक्ट्स होने कौन से वाले हैं, है ना। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट जो आता है बच्चे, वो आता है लैंग्वेज, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। फिर आपके 2 कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि है हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, तो तैयारी तो यहाँ तक पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि अभी उमेश सर ने आपको टॉप 100 करवाए हैं और साइंस में मैंने आपको टॉप 100 करवाए हैं, तो यानी कि तैयारी बेहतरीन है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या रहने वाला है, मैथमेटिक्स और साइंस, यानी कि ये टोटल जो है वो 70 मार्क्स का होने वाला है, 35 ईच। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स और साइंस जिसमें भी आपकी कमांड सबसे अच्छी है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया चाहे वो साइंस हो गया, उसको पहले अटेम्प्ट करिए। कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी ऐसे होंगे, साइंस में भी ऐसे होंगे जो आप वन गो में कर दोगे कि भाई ये तो हमें आता है, हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है इसका आंसर क्या है, चाहे आपने ऑप्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन साइंस में तो पक्का मिलेंगे और ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी होंगे। तो मैथ्स और साइंस में से एक कमांड वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना है। सबसे पहले उसको सॉल्व आउट करिए, फिर साइंस ले लो या फिर मैथमेटिक्स ले लो। लास्ट में लैंग्वेज पोर्शन की ओर जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको अपठित गद्यांश और अनसीन पैसेज को पढ़ना होगा। बहुत ध्यान से अनसीन पैसेज और अपठित गद्यांश को पढ़िएगा, क्योंकि उसी में आपका आंसर लिखा हुआ है और ये बहुत ही आसान और स्कोरिंग रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, मैथ्स या साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, देन आपको लैंग्वेज पोर्शन की ओर बढ़ना चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग आपकी एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप किस तरीके से सीक्वेंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। आगे बात करते हैं बच्चों किस चीज की, आगे बच्चों हमें बात करनी है ओएमआर फिलिंग की, तो वो आपको उमेश सर बता देंगे। आइए उमेश सर। ठीक है। तो मैम ने आपको सारी कहानियाँ तो बता ही दी हैं, किस तरीके से करना है, क्या करना है। अब बात कर लेते हैं ओएमआर की। जिस तरीके से आपका पेपर आएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ओएमआर बहुत ही प्यार से भरनी है। उस पर ऐसे घचड़-घचड़ नहीं करना, अगर वो फट गई, तो बेटा एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। सीधी-सी बात ये है। जो भी आपके टोटल क्वेश्चन्स हैं, जितने भी आप लोगों के टोटल क्वेश्चन्स हैं, ओएमआर भरने के लिए देखिए ओएमआर में सबसे बड़ा पता है ड्रॉबैक क्या है? कि अगर आपने क्वेश्चन करा, मान लीजिए उसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन से आपसे मान लीजिए गलती से पहला आंसर निकल गया और आपने वो ओएमआर भर दी, तो भैया दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आप उस पर फ्लूड-व्लूड लगाकर या जो भी आप अपने साथ लेकर जाएँगे चीज़ें, वो अलाउड नहीं होगी। अगर आपने एक बार भर दिया तो वही आंसर फिर आपका माना जाएगा। तो ओएमआर बड़ी ही प्यार से भरें, या तो पहले ऐसे करिए कि 20-20 सेट बना लीजिए, यानी कि शुरुआत से मान लीजिए आप पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हैं शुरू, तो 1 से लेकर 20 तक पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो क्वेश्चन सॉल्व करके अपने ही पेपर में हल्का-सा छोटा-सा टिक लगाइएगा, क्योंकि पेपर में टिक लगाना भी अलाउ नहीं होता इतना बड़ा कि आप ऑप्शन ए पे टिक मार दें। बस हल्का-सा छोटा-सा टिक लगाइएगा, फिर उसके बाद जब आपको दिख जाए कि हाँ, मेरा टिक विजिबल है, आप 20 क्वेश्चन करिए, उसके बाद गोले भरने शुरू करिए। 20 भर दिए, इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगा। ऐसा मत करिएगा कि पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद जो है सोचें कि भैया लास्ट में जाके गोले भरूँगा। बेटा वो गोले भी
भी छूट जाते हैं और गोले जल्दबाजी में फिर गलत भर जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि ओएमआर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से और समय के साथ भरिएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है? जो आप लोग को घड़ी मैम ने बताया कि घड़ी लेकर जानी है, बहुत ही साधारण सिंपल सादी-सी वॉच लेकर जानी है और साथ में वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हॉल होगा, उसमें भी एक क्लॉक लगी होगी। अगर आप घड़ी ना लेकर जाएँ, तो भी दिक्कत की बात नहीं है या फिर जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, जो वहाँ पर उपस्थित होंगे, वो आपको टाइम के साथ बताते रहेंगे कि इतना टाइम हो गया है, इतना समय बचा हुआ है। तो आप उस हिसाब से अभी से ही अपने मन में आज पेपर देने से पहले यानी कि जब आप पेपर देने जाएँगे, उससे पहले मन में डिसाइड कर लीजिए कि मेरे पास 4 सेक्शन है, मैं 4 सेक्शन में से इस सेक्शन को इतना टाइम देना चाहूँगा, इस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करूँगी। सबकी अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है, किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी मत करिएगा। अपने मन से पूछिए कि आपको क्या बेहतर लगता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, उसको फॉलो करिए और वही चीज़ जाकर जब आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, तो बहुत अच्छा होगा या फिर उस स्ट्रैटेजी के साथ काम करिए जब आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगाते थे। तो उसमें भी आप लोगों के पास ऑप्शन होता होगा, कोई मैथ पहले कर देता था, कोई लैंग्वेज कर देता था। तो जिस तरीके से आप करते आए हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी अगर आपने स्ट्रैटेजी के साथ लगाए हैं, तो वही स्ट्रैटेजी पेपर में लगाएगा। ऐसे मत करिएगा कि आज 1 महीने से स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और एग्ज़ाम में जाते ही उसका बेड़ा गर्क कर दो। ये चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी, ठीक है? और साथ में कुछ चीज़ें और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ठीक है? बाकी टीचर्स आ जाइए सभी, ठीक है? जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़ मैम हम तो ये मानते हैं कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, हम भी एग्ज़ाम देते हैं आज के टाइम में। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन आ गया और हम उसको ईगो पर ले जाते हैं बिल्कुल कि नहीं नहीं, पहले मैं यही सोल्व करूँगा, करके ही पहले रहूंगा। यही करूँगा, पहले हाँ, यही यही करूँगा। करूंगा। यही तो गलती कर हाँ, देते हैं। हम्म, इस दौरान क्या होता है कि आपको अगर ये लग रहा है कि पहले मैं यही क्वेश्चन करूँ, मेरे को भैया ने पढ़ाया है या मैम ने पढ़ाई है, ये चीज़ें मेरे को आनी चाहिए, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही? भाई स्किप कर दो उस क्वेश्चन को। वही हो सकता है कि उस दौरान एग्ज़ाम के दौरान इतना प्रेशर होता है कि आपका दिमाग उस चीज़ को हाँ, नहीं याद नहीं आता। सोच याद पा रहा, करेगा। नहीं सोचता। है ना? तो उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए, क्या पता आगे वाला क्वेश्चन इतना आसान हो कि आपको फ्री के मार्क्स दिला दे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल या फिर अगले क्वेश्चन का जो टफ लग रहा है हुँ, उसका कुछ हिंट दे जाए। हिंट दे हाँ, जाए। बिल्कुल ये चीज़ कर ये सकते हैं। चीज़ पॉसिबल है। हो सकता है। कनेक्टेड भी हो सकता है क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। बहुत तो practice कनेक्शन कहीं न कहीं से आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल। किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। उसको छोड़ दो, लास्ट में कर लो। लास्ट का टाइम तो रखा है ना हमने 10-15 हाँ, मिनट अपने पास रखे और हैं। कुछ मैम जैसे बच्चों के क्यूरियोसिटी क्वेश्चन होते हैं हुँ। कि क्या अब जैसे अब इनके पास ये आज का ही कुछ समय यानी कि कुछ घंटे बचे हैं। तो लक्षिता मैम आपके हिसाब से क्या है कि जैसे इन लोगों को कुछ नया टॉपिक पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत सारी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और अगर वो सोच रहे हैं कि कुछ नया पढ़ लें तो उसमें मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया ही होगा उनका। तो कुछ भी नया पढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पढ़ा है उस पर विश्वास करिए और मैं तो कहूँगी चिल ही कर लो यार अब तो, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल चिल करो, सीरीज़ देख लो, रील्स देख लो और अपने माइंड को फ्रेश कर लो और सुबह उठकर एक बार पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना पेपर जाने से पहले क्योंकि हम तो यही करते थे, हमारे बिल्कुल टीचर्स मैम। ने यही सिखाया है। हुँ। तो ऐसे ही हम जाते थे एग्ज़ाम में। और कुछ क्वेश्चंस और हैं जैसे गौरी मैम आप बताइए इसका जवाब कि हाँ, जैसे सबसे पहली चीज़ तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम एक्यूरेसी पर ध्यान दें या अटेम्प्ट्स पर ध्यान दें? ओके तो देखो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहले वो अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैथमेटिक्स के हो, साइंस के हो या फिर लैंग्वेज के हो, जो आता है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है और अच्छी तरीके से ओएमआर शीट को रीचेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, उन पर भी जाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी का पहले ध्यान रखना है कि भैया जो आता है वो अच्छी तरीके से हमने सटीक एकदम लगाना है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन जिनमें तुक्का मारना चाहते हो वो भी मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तुक्के की स्ट्रैटेजी भी तो हमने बिल्कुल, बताई है। हमने बिल्कुल। बताई है भाई 2 ऑप्शन तो एकदम ही अलग ही जाएँगे क्वेश्चन से। तो 2 को नेग्लेक्ट कर दो, और बचे 2 है उसमें से हाँ, तुम लगा लो अपना तुक्का। बिल्कुल। और ठीक है? साइंस जो है ना, साइंस में मैथ्स द फॉलोइंग में अगर तुम्हें 2 हाँ। भी आते हैं, तो तुम बिल्कुल आराम से कर सकते हो, है ना? एबीसीडी में से जो मन कर रहा है और वो आता है तो ठीक है, नीचे देख लिया ऑप्शन में, आराम से कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें। और गणित का तो हिसाब ये होता है देखो, बहुत प्यार से कैलकुलेशन करना और कैलकुलेशन ऐसे करना क्योंकि आप लोग पेन लेकर जाएँगे और पेन से करेंगे अगर एक बार मान लीजिए गलती से आपने 22 इंटू 3 जल्दबाजी में लिखा और आपको गलती से वो 22 की जगह 23 बन गया, तो फिर आप वही उस टाइम दिमाग में यही चलता है, उस टाइम समझ भी नहीं आती कि कैलकुलेशन में गड़बड़ कहाँ हुई है। फिर या तो आपको पूरा सॉल्यूशन दोबारा करना पड़ेगा शुरू से लेकर आखिरी तक, उसमें जो टाइम बिल्कुल वेस्ट होगा, आपका टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट करेगा। करेगा। तो सो आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज़ें आप करें कि इन हरकतों की वजह से आपके एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत हो या आप लोगों की जो इतने महीने की जो ये बिल्कुल मेहनत है। तैयारी है, मेहनत है, हाँ। डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, इसके ऊपर पानी फिर जाए, ये हुँ, बिल्कुल ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ एट लास्ट मैं तो हुँ। अपनी तरफ से मैम यही कहना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम से पहले ज़रूर सोना।
बिल्कुल। नींद पूरी नींद होनी पूरी चाहिए, होनी चाहिए। नींद पूरी होनी चाहिए। अभी बहुत दुनिया भर की चीज़ें चालू हो जाएँगी यार एग्ज़ाम से पहले हाँ, कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आखिरी में ऐसे कर लो, ये चीज़ कर लो, है ना? दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है? बट आपको जो है केवल अपनी मेंटल पीस के ऊपर ध्यान देना है और अपनी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। बिल्कुल। ऐसा ना करिए और साथ में कुछ ऐसी खेलबाज़ी ना करें, रात में जाकर के सोचें कि भैया खेल लें, कुछ एक काम करते हैं, ठीक खेल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडोर गेम्स खेलो, ऐसा मत करो कि बाहर जा रहे हो कि कुछ बैट बॉल खेल लो, गलती से बैट-वैट लग गया या हाथ में चोट आ जाए, जिसकी वजह से फिर एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ। तो ऐसी चीज़ें कोई भी ना करे। बिल्कुल। और कल जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप एग्ज़ाम हो नहीं जाता आपका। क्योंकि कोई इंसान अगर सामने से आपको आकर ये बोल देगा मैंने तो सब पढ़ लिया है, तो मेबी आपका मोरल डाउन हो सकता है। आपको जो आता हुआ है वो भी आप भूल जाओगे, पैनिक मोड में चले जाओगे। पैनिक होना ही नहीं है, ना डरना है। आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, यू आर बेस्ट और आप बढ़िया पेपर करोगे। बस इसी पॉजिटिव माइंडसेट को बना के जाना है एग्ज़ाम में और फोड़ कर आना है एग्ज़ाम। बिल्कुल, है ना? हाँ। एग्जाम बिल्कुल। फोड़ना है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ाम फोड़ कर आना है। बाकी वेदा अकेडमी की तरफ से हाँ। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। हाँ, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई पैनिक ना हो और साथ में एग्ज़ाम शुरू करने से पहले एक बार आँख बंद कर लेना और मम्मी-पापा का ध्यान मम्मी-पापा का ध्यान कर लेना। भगवान का ध्यान कर लेना। जिसका ध्यान करना चाहो बिल्कुल। अपने गुरु जिसका भी आपको ध्यान लगता है ना कि हाँ यार उस चीज़ को वो इंसान ऐसा है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि आज कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल। चाहे जो भी हो तुम्हारी हुँ। समझ जाओ महिला मित्र हो या महिला दोस्त हो, एक बार नाम है ले ना? लेना मैं समझ जो भी चीज़ है उसका नाम लेना, सोचना कि उसने कहा है कि ऐसे करना है तो बढ़िया से कर आना अपना। बिल्कुल। बाकी ऑल द बेस्ट है सभी को एक बार हुँ। फिर से और बाय-बाय मिलते हैं बाकी एग्ज़ाम के साथ और याद रखना 1 बजे 1 बजे आपकी आंसर की लाइव हो जाएगी तो हुँ। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे से ये क्वेश्चन गलत हुआ है या ऐसा इसमें कुछ गड़बड़ है तो आ जाना, ये आंसर की देखेंगे, साथ में बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। ठीक है? तो बाय-बाय, विश यू बाय। अगेन ऑल द बेस्ट।